जो भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने की बात करेगा, जो बेहतर शिक्षा युक्त बिहार बनाने की बात करेगा, हम उसके साथ चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल हम अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जिन्हें चुनाव लड़ना हो, जिन्हें हमारा एजेंडा पसंद हो, वो हमारे साथ आकर चुनाव लड़ सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, आप शिखा बढ़ाकर रखते हैं, जनेऊ पहनते हैं, हाथों में रुद्राक्ष है, तो क्या ये मान लिया जाए कि आप कट्टर हिंदू नेता हैं? सर, ये कट्टर क्या होता है और कट्टरता का सर्टिफिकेट कौन देता है? हम शिखा बढ़ाकर रखते हैं, हमारे कंधे पर जनेऊ है, हमारे हाथों में रुद्राक्ष है, इसका मतलब हम कट्टर हो गए। और जो नहीं पहनते हैं वो कट्टर नहीं है। सर, कट्टरता किसी भी चीज़ में सही नहीं होता है, चाहे वो धर्म के प्रति हो या किसी भी चीज़ को लेकर। और हम वैसे भी सनातनी हैं, और सनातन धर्म को जो गहराई से जानते हैं, उन्हें इस बात को समझ लेनी चाहिए, या उनको इस बात की समझ होगी कि हमारे धर्म में सभी धर्मों के लिए स्थान है और हम सभी धर्मों के प्रति आस्था रखते हैं। हम अपने धर्म की भी इज्जत करते हैं और दूसरे धर्म की भी इज्जत करना जानते हैं। इसलिए हमारे इस रुद्राक्ष को देखकर, हमारे इस शिखा को देखकर, हमारे कंधे पर जनेऊ को देखकर, हमारे आचरण को देखकर, हमारे यहाँ ललाट पर तिलक को देखकर आप हमें कट्टर न समझें। आप इस बात को समझें कि हम अगर राजनीतिक रूप से बात करें तो हम श्री बाबू को मानने वाले हैं। और श्री बाबू के जीवन के बारे में अगर गहराई से आप समझेंगे तो शायद ये सवाल नहीं करते, क्योंकि जो श्री बाबू को मानने वाले हैं वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय के विरुद्ध मन में कोई द्वेष नहीं रखते, वो सबको लेकर चलने वाले हैं। और उसी प्रकार से जो उपेक्षित वर्ग है, चाहे उपेक्षा जिसकी भी हुई हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, दलित हो या फॉरवर्ड हो, हम उपेक्षित वर्ग को अपने साथ रखेंगे। आज हमारी भी उपेक्षा हो रही है, तो जो गांव में दलित रह रहा है उनकी भी उपेक्षा हो रही है, और जो बेचारा गैराज में रहकर जो साइकिल पंचर बना रहा है या जो अंडे बेच रहा है मुसलमान, उसकी भी उपेक्षा हुई है। तो जो उपेक्षित है हम उसकी बात करेंगे जी। तो क्या ये माना जाए कि 2020 के चुनाव में आप मुस्लिम समाज को साथ में लेकर के आ रहे हैं? सर, मानने में क्या परहेज? अगर आप थोड़ा सा गौर कर विचार करेंगे तो हमें तो आपस में फूट डालो और राज करो की नीति डालकर कमज़ोर किया गया। आप अगर जो कुछ तथाकथित दलित हितैषी बनकर कुछ संगठन चला रहे हैं लोग उत्तर प्रदेश में, बिहार में तो उनकी एंट्री हम लोगों ने नहीं करने दी है, या अन्य राज्यों में, उनकी विचारधारा को अगर आप, जो विचारधारा वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसको अगर आप समझेंगे तो उनका विचार साफ साफ है। वो नमो बुद्धाय का नारा लगाते हैं और वो कहते हैं कि सवर्ण विदेशी है, सवर्ण इस देश को छोड़ो, ये यूरेसी है। और अगर आप एक तरफ जो उनके अपोजिशन में रहते हैं उनकी विचारधारा को आप समझें, जो देश में हिंदुत्व का ठेका ले रखे हैं, वो साफ साफ उनका कहना है कि मुसलमान इस देश को छोड़ो। तो उपेक्षित एक तरफ मुसलमान है, एक तरफ सवर्ण है। हमें आपस में एक दूसरे को लड़वा कर और इस देश पर राज किया जा रहा है, और फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई है। तो हम तो उनसे भी निवेदन करेंगे कि आप इतिहास उठा कर देखिए, आपने सब दिन सवर्णों का साथ दिया है और आज आप चले गए यादवों के साथ में। तो आप ये पिछले 100 वर्षों का आप दंगों, सांप्रदायिक दंगों की सूची निकाल कर देखिए, तो अगर 100 दंगे हुए तो 90 दंगे यादव और मुसलमान के बीच में हुए हैं। कभी भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मणों के साथ में मुसलमानों के साथ दंगा नहीं हुआ। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।